हेलो भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सव्यसाची आप सबका स्वागत करता हूं करियर ट्रैकर में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं करियर ट्रैकर। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ईच वर्सेस एवरी। ईच और एवरी में क्या बेसिक अंतर होता है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, एग्जाम में भर भर के इससे एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज के क्लास देखने के बाद इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के बाद ये गारंटी है मेरी, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत उत्साह उमंग के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईच और ये जो एवरी है, ये दोनों भाई कहां कहां आ सकते हैं और कहां कहां नहीं आ सकते। पहले बात करते हैं ईच की। ईच कहां हम लोग यूज करते हैं? ईच हम लोग उस टाइप के सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पे दो की बात या दो से अधिक की बात हो रही हो। दो या दो से अधिक की बात जहां पे होगी वहां पे हम लोग ईच यूज कर सकते हैं। तो दो और क्या हो गया? मोर देन टू। दो से ज्यादा वाले केसेस में मोर देन टू वाले केसेस में दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक वाले केसेस में हम लोग क्या लगाते हैं? अधिक वाले केसेस में हम लोग लगाते हैं ईच। बात अगर करें एवरी की तो एवरी हम लोग कहां कहां लगा सकते हैं? एवरी हम सिर्फ और सिर्फ उसी वाले केसेस में लगा सकते हैं जहां पे हमें दो से अधिक हो। जहां पे दो से अधिक हो इसी सारे केसेस में हम एवरी लगा सकते हैं। मोर देन टू वाले केसेस में हम लोग लगाएंगे एवरी। दो से अधिक अधिक वाले केसेस में लगाएंगे हम एवरी। और दो या दो से अधिक वाले केसेस में, मतलब दो में भी लगाएंगे और दो से अधिक वाले में भी क्या लगाएंगे? ईच लगाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो से अधिक वाले केसेस में क्या लगाएंगे? हम एवरी लगाएंगे। मैं जब सेंटेंस डिस्कस करूंगा इसके ऊपर तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ईच और एवरी यूज होता है। तो आपके समझने के लिए मैंने दो केसेस कंसीडर किया है। एक में क्या है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स है, और दूसरे में क्या है, 20 स्टूडेंट है। समझो बात को। सेम सेंटेंस मैंने दोनों ही तरफ लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है? यहाँ पे पहला सेंटेंस आप देखो, जब दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट्स विल गेट ए प्राइज। दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ईच होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि दो ईच का क्या है, ईच का भी यूज होता है जब दो या दो से अधिक की बात हम लोग करते हैं, तब ईच हम लोग लगाते हैं। तो ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? आई बात समझ में? दूसरे सेंटेंस की ओर देखो, एवरी स्टूडेंट विल गेट ए प्राइज। एवरी लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया है? एवरी लगाया है। एवरी की कंसेप्ट हमने क्या बताया है कि एवरी तब तब यूज होगा जब हम दो से अधिक बात को समझो, दो से अधिक जब हम लोग कंसीडर करेंगे। ईच कब कंसीडर करेंगे? जब दो या दो से अधिक होगा। लेकिन एवरी में पर्टिकुलरली बोल के रखा है कि दो से अधिक ही होगा, दो नहीं आएगा, दो से अधिक तीन से होगा। तो यहाँ पे क्या है, दो स्टूडेंट्स की बात करा, यहाँ पे एवरी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये गलत बात है, क्योंकि एवरी नहीं आएगा, दो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। अब आओ 20 स्टूडेंट्स के बाद जब हम लोग करेंगे, सेम सेंटेंस मैंने इस तरफ भी लिखा है। सबसे पहला सेंटेंस, ईच स्टूडेंट विल गेट ए प्राइज, होगा कि नहीं होगा? ईच का क्या डेफिनेशन है? ईच कब यूज होता है? दो या दो से अधिक की बात जब करेंगे तब ईच हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो से अधिक है, यूज कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ईच सही है। ये ईच सही है क्योंकि दो या दो से ज्यादा की बात जब करेगा तब हम लोग ईच लगा सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देख लो, एवरी स्टूडेंट विल गेट ए प्राइज। एवरी स्टूडेंट विल गेट ए प्राइज, यहाँ पे भी दो से अधिक की बात कर रहा है। दो से अधिक है, एवरी कब यूज का होता है? दो से अधिक के केसेस में एवरी यूज होता है। तो ये वाला सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। आशा करता हूं यहां तक आप ईच और एवरी का जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब और कुछ सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं कि इसमें एरर कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे एरर इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं कि यहाँ पे एरर कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, जब भी आप ईच या एवरी यूज कर रहे हो, हर बार एक बात ध्यान से सुनना कि ईच या एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। नाउन का फॉर्म होता है सिंगुलर। तो देखो पहला सेंटेंस देखो, ईच बॉयज, बॉयज होगा कि नहीं? ईच बॉयज गेट ए प्राइज। यहाँ पे क्या एरर है? ईच या एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। यहाँ पे गलती है, ईच बॉय गेट ए प्राइज। ईच बॉय गेट नहीं होगा, उसके बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो ईच बॉय गेट्स ए प्राइज। ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म, ना कि ईच बॉयज गेट ए प्राइज। ये गलत है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा देखो, एवरी चिल्ड्रन हैव कम। एवरी चिल्ड्रन हैव कम, देखो
एवरी के बाद मैंने क्या बताया, ईच या एवरी के बाद जो नाउन आएगा, चिल्ड्रन क्या है, नाउन है। एवरी और ईच के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में बैठेगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में बैठेगा। ये चिल्ड्रन क्या है, ये चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन हट जाएगा, एवरी चाइल्ड। फिर यहाँ पे हैव रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो चुका है। तो एवरी चाइल्ड हैज कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ईच या एवरी लगा लेते हैं, उनको थ्योरी पता होती है, लगा लेते हैं, लेकिन ये टेक्निकल बातें नहीं पता होती उनको कि ईच के बाद जो नाउन आने वाला है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर अगर आ रहा है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे गेट्स होगा, हैज होगा, ऐसे चलेगा। वो जो ऑक्सिलरी वर्ब बैठेगा वो भी सिंगुलर के रेस्पेक्टिव में ही बैठेगा। तीसरा वाला सेंटेंस देखो, तीसरा वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, ईच काउ वेयर सोल्ड। ईच काउ, मैंने क्या बोला, ईच के बाद क्या आना है सर, सिंगुलर नाउन आना है। आ गया सिंगुलर नाउन, काउस तो नहीं हुआ भाई, ये तो यहाँ पे तो सिंगुलर लिखा हुआ है, ये नाउन काउ है, लेकिन यहाँ पे तो वेयर लिख दिया ना। यहाँ पे वेयर होगा क्या, बताओ बताओ, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाज। हर एक गाय को बेच दिया गया है, एवरी काउ वाज सोल्ड, हर गाय को बेच दिया गया है, बहुत सी गायें थी तो सारे गाय बिक गई, वाज सोल्ड। लास्ट वाला देखो, एवरी मैन मस्ट कम। अब यहाँ पे एरर निकलना मुश्किल हो रहा है, एवरी मैन मस्ट कम। एवरी मैन देखो, ये मैन MEN मैन, मैन क्या होता है MAN, मैन का MAN, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है MEN मैन। पढ़े होंगे बहुत सी जगह पे MAN मैन का प्लूरल फॉर्म होता है MEN मैन। यहाँ पे तो प्लूरल लगाया हुआ है, हमको तो हमने तो पढ़ा था कि ईच या एवरी के बाद जो नाउन बैठेगा वो सिंगुलर नाउन बैठेगा, तो यहाँ पे तो प्लूरल नाउन बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हटा के MAN मैन कर देते हैं, सिंगुलर हो गया, एवरी मैन मस्ट कम। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईच और एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर बैठेगा, और जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लोग यूज करेंगे वो भी उसी सिंगुलर नाउन के रेस्पेक्ट में बैठेगा। अगर गेट बिठा रहे हो तो गेट नहीं बैठेगा, गेट्स बैठेगा, हैव नहीं बैठेगा बेटा, हैज बैठेगा, वेयर नहीं होगा, वाज होगा, और यहाँ पे मैन तो मैंने बता ही दिया था, तो मैन MAN हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 3 वर्ड मैंने लिखे हैं ना, इसके बारे में भूल जाओ, पहले ये 3 वर्ड जो मैंने लिखा है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, नियरली एंड प्रैक्टिकली, ये जो 3 वर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये 3 वर्ड्स अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनके बाद अगर आपको ईच या एवरी लगाना हो तो आप क्या लगाओगे, इसके बाद हमेशा हमेशा एवरी आएगा। ऑलमोस्ट, नियरली या प्रैक्टिकली, ये जो 3 वर्ड्स है, इनके बाद अगर ईच या एवरी हमें लगाना पड़ता है तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। जैसे ये 2 सेंटेंस देखो, ऑलमोस्ट एवरी कार इन द पार्क वाज न्यू, ऑलमोस्ट ईच कार इन द पार्क वाज न्यू। देखो दोनों लगभग लगभग, अगर पढ़ने में तुम पढ़ के अगर इसका एरर निकालने जाओगे ना, तो दोनों लगभग लगभग सेम लग रहे हैं, कि दोनों ही सही लग रहे हैं। ईच कार तो मेरे ख्याल से बहुत को ये अपीलिंग लगेगा कि ईच कार हो जाएगा, ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं है। जैसे ही मैंने देखा कि ये वर्ड है ऑलमोस्ट, जैसे ही मैंने ये वर्ड ऑलमोस्ट देख लिया, मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट के बाद अगर मुझे ईच या एवरी लगाए, दोनों में से एक को चुनना पड़े, तो मैं एवरी को चुनूंगा, ना कि ईच को चुनूंगा। इसका मतलब है ऑलमोस्ट एवरी कार इन द पार्क वाज न्यू। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ईच नहीं होगा। अब देखो प्रैक्टिकली, जब भी मैंने ये देख लिया वर्ड प्रैक्टिकली, तो मुझे पता था कि प्रैक्टिकली के बाद क्या आएगा, एवरी आएगा। ये ईच गलत हो गया, ये सही हो गया, ईच के चलते ये सेंटेंस गलत हो गया, ये होगा प्रैक्टिकली एवरी हाउस नाउ हैज एट लीस्ट 1 टीवी। ये वाला सेंटेंस सही है बेटा, ये गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह अगर आपको कहीं पे प्रैक्टिकली नियरली भी दिख जाए ना, नियरली भी आपको कई जगह दिख जाए, और उसके बाद ईच या एवरी आपको लगाने में दुविधा आए, तो आप बेझिझक एवरी लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और एक और चीज देखो, ऑलमोस्ट एवरी लग गया ना बेटा, यहाँ पे देखो वाज लगा है। मैंने क्या बताया था, ईच या एवरी के बाद वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म आएगा, नाउन सिंगुलर बैठेगा, और उसके हिसाब से बैठेगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। देखो यहाँ पे वाज आ गया, वाज है एवरी के बाद। जस्ट आप चीजों को रिलेट करना सीखो। जैसे आप एक सेंटेंस देखते हो ना, उससे रिलेटेड जो आपने आज एक चीज सीखा, आपको कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां पे आपको मिल गया ये चीज, आप उससे चीजें कनेक्ट करना सीखो, तभी जाके आपको इंग्लिश चीजें याद रहेगी, इंग्लिश आपका अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं पे ईच यूज हो रहा है, कहीं पे ईच ऑफ यूज हो रहा है, कहीं पे सिर्फ ईच बॉय
या ईच ऑफ द बॉयज। आप देखो इनमें अंतर क्या है, मैंने इसलिए देखो दोनों इक्वल लिखा है। ईच बॉय, अगर इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव करके लिख सकते हो, ईच बॉय, ये बॉय सिंगुलर है, लेकिन अगर आप ईच के साथ ऑफ लगा रहे हो, अगर ईच के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ ईच वाले केस में अप्लाई होगा, अगर आप ईच के साथ ऑफ लगा रहे हो तो ईच ऑफ दी बॉयज होगा, ना कि बॉय होगा। ईच ऑफ दी जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, ईच के बाद जब आप ऑफ लगा रहे हो तो वो प्लूरल होगा। ये एक ही सेंस देता है। अगर ईच बॉय के ना लिख के अगर आप ईच ऑफ द बॉयज लिखते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ईच ऑफ जब लगेगा ईच के बाद तब ये बॉयज होगा, ना कि बॉय होगा। मैंने बताया था ना, ईच के बाद सिर्फ, अगर सिर्फ ईच लगा रहे हो तो उसके बाद वो नाउन आएगा, वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर ईच ऑफ लगा रहे हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ईच ऑफ द बॉयज। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दोनों एक ही सेंटेंस को मैंने दो तरह से लिखा है, ईच और ईच ऑफ से लिखा है। देखो पहला क्या है, ईच बॉय विल गेट ए प्राइज, ठीक है, ईच लिखा, उसके बाद बॉय सिंगुलर आ गया, ईच बॉय विल गेट ए प्राइज। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को मैं ईच ऑफ लगा दिया, ईच के जस्ट बाद मैंने ऑफ लगा दिया, तो क्या आया, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। ये बॉय से क्या हो गया, ये बॉय से सीधा ये सिंगुलर था ये बॉय, लेकिन ये यहाँ पे आके प्लूरल बन गया। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट ए प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज विल गेट ए प्राइज। आगे बढ़ो, ईच गर्ल वॉज ब्रिलियंट, ईच गर्ल आया ना, यहाँ पे लड़की सिंगुलर आया, ईच गर्ल वॉज ब्रिलियंट। लेकिन देखो जब मैंने ईच ऑफ लगा दिया, ईच के बाद जब मैंने ऑफ लगाया, वही मीनिंग है, वही सेंस दे रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ईच या ईच ऑफ सेम टाइप का मीनिंग देता है, बस उसमें सब्जेक्ट का, नाउन का सिंगुलर या प्लूरल उसमें चेंज होता है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसी में आपका एरर पूछ लेता है, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट एग्जाम में वैसे ही पूछ लेता है। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द गर्ल नहीं होगा इस बार गर्ल नहीं होगा, इस बार ये गर्ल्स होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वेयर ब्रिलियंट, वाज नहीं होगा, ये देखो वाज से ये क्या हो गया, वेयर हो गया ना, क्योंकि ये तो सिंगुलर था ना, ये गर्ल के लिए गर्ल सिंगुलर था, इसके लिए ये वाज बैठा था, ये ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पे वेयर बैठ जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वेयर ब्रिलियंट, हर एक लड़की ब्रिलियंट थी, चाहे आप बोलो ईच गर्ल वाज ब्रिलियंट या आप बोलो ईच ऑफ द गर्ल्स वेयर ब्रिलियंट, ये अंतर होता है। लेकिन आप ऐसा एवरी के टाइम में नहीं लिख सकते हो। एवरी अगर लिखोगे ना, आप जब एवरी लिख रहे हो ना, एवरी के साथ ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है कि एवरी ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द गर्ल्स, ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। एवरी के साथ क्या होता है, एवरीवन लगता है। ये हम अभी चर्चा करेंगे। पहले आप ईच और ईच ऑफ द ऑफ में आप अंतर, आप समझो बात को, मैंने समझाया आपको, आप नहीं समझे आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, एवरी के केस में भी। लेकिन एवरी के केस में, एवरी के केस में ना ऐसा नहीं होता है। एवरी के केस में आप ईच के केस में क्या लिख सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज लिख सकते हो ना, लेकिन एवरी के केस में एवरी ऑफ द बॉयज ऐसा नहीं लिख सकते हो। एवरी के केस में आपको क्या लिखना होगा, एवरीवन। एवरी से अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाह रहे हो ना, ईच ऑफ के टाइप से अगर लिखना चाहते हो, तो आप एवरी ऑफ नहीं लिख सकते हो, आप एवरीवन ऑफ आस, एवरीवन ऑफ आस क्या होगा, विल गेट ए प्राइज या विल गेट ए चॉकलेट। हम लोग को चॉकलेट मिलने वाला है, तो विल गेट ए चॉकलेट, ठीक है, विल गेट ए चॉकलेट, एवरीवन ऑफ आस। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही एवरीवन लग गया, साथ में ऑफ, एवरीवन ऑफ, ये कंस्ट्रक्शन सही है, एवरीवन प्लस ऑफ। लेकिन यहाँ पे नाउन क्या लगा, ये नाउन वी से आस हुआ ना, ये नाउन क्या हो गया, ये नाउन नहीं प्रोनाउन है, ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। जैसे एवरीवन ऑफ द क्लास वेयर एक्सपेल्ड, हर किसी को एक्सपेल कर दिया गया, चिट कर रहे थे एग्जाम में, सबको एक्सपेल कर दिया गया। देखो एवरीवन के बाद आया ऑफ, एवरी ऑफ नहीं, ईच ऑफ जैसे होता है वैसे एवरी के टाइम में अगर लगाना हमें ऑफ पड़े तो हम क्या लिखेंगे, एवरीवन ऑफ द क्लास वेयर होगा, क्योंकि ऑफ लग के ये प्लूरल बना दिया ना, तो वेयर होगा, वेयर एक्सपेल्ड, हर किसी को एक्सपेल कर दिया गया था। ये होता है बेसिक डिफरेंस ईच और एवरी के बीच में। हमने क्या क्या सीखा आज के क्लास में, पहली बात हमने सीखी कि ईच और एवरी दोनों कब यूज होते हैं, कब यूज होता है, ईच यूज होता है हमारा जब टू या मोर देन टू वाले केस में हम ईच यूज कर सकते हैं। एवरी कब यूज कर सकते हैं, एवरी यूज कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ जब टू से ज्यादा वाले केसेस होंगे, टू से ज्यादा होंगे, जैसे 20 बॉयज में होंगे, अगर 20 बॉयज की बात करें हम लोग, तो या हम लोग ईच यूज कर सकते हैं या हम लोग एवरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स मिले हमको प्रैक्टिकली, नियरली, ये सारे वर्ड्स में क्या होगा, हमेशा और हमेशा एवरी यूज होगा, ना कि ईच यूज होगा।
ईच को हम लोग ईच ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं। ईच के बाद अगर हमारा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। उसके उस सिंगुलर नाउन के हिसाब से हमारा जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब बैठेगा वो बैठेगा वाज, इज, ऐसे बैठेगा, ना कि आर वेयर बैठेगा। वैसे भी मतलब एरर पूछ सकता है। ईच को हम लोग अगर ईच ऑफ लिखेंगे तो वो जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम एवरी को एवरी वन ऑफ लिख सकते हैं। एवरी वन ऑफ द बॉयज was guilty या एवरी वन ऑफ us will get a prize। एवरी वन करके हम लोग लिखेंगे। तो बस यही सारे बेसिक अंतर थे ईच और एवरी के बीच में। मेरे से जितना मतलब जितना कम समय के में हो सका मेरे से मैंने करवाया। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल करियर ट्रैकर को सब्सक्राइब करो, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और अभी तक आपने वीडियो देख चुके हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।